लेकिन पॉलिटिकल दबाव आज के दौर में इन सेकुलर पार्टियों पर बनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया और ऐसे में इन चारों का जाना सेकुलरिज्म को खतरा हो गया। ये कह रहे हम सेकुलरिज्म बचाने चले गए, इन्होंने सेकुलरिज्म का धज्जी उड़ा दिया है और लालू परिवार को मनमानी करने की खुली छूट दी गई है। मीम के इन चारों को दल बदलना ही था तो जेडीयू में चले जाते, मंत्री पद का सौदा कर लेते, 2 को मंत्री बनाया जाता, 2 को संतरी बनाया जाता, चेयरमैन उर्मैन, अभी वहाँ कई सीट खाली है, कुछ तो मिलता कि उम्र 10-5 साल है क्या, दूध पीते बच्चे हो क्या। अरे सैयद रुकनुद्दीन साहब की उम्र कितनी है, वो हाजी साहब जो टोपी उतार लिए राजद में जाने के बाद, आसफी साहब, उनकी उम्र कितनी है। तो जब इनको सेकुलरिज्म 50 साल में पता चलेगा, पीस पार्टी ने 5 विधायक जितवाया था, उनके भी सारे विधायक भाग गए थे। तो ये विडंबना है और ये मुस्लिम लीडरशिप के लिए चैलेंज है। क्या ये दरी बिछाने के लिए आएंगे? नहीं, दरी तो इनके लीडर भी बिछाएंगे, दरी ही बिछाएंगे, इनके मुकद्दर में वजह। अब ओवैसी साहब की गलती मानिए, देखिए आवाम के नब्ज को टटोलना पड़ेगा। आप नाम रखते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद नहीं करते और इत्तेहाद से खुद भागते हैं। देखिए मुस्लिम में और नॉन मुस्लिम में कितने डिफरेंसेस हैं, कितना फ़र्क है। मैंने पॉलिटिकल ये जो अस्तर है सोचने का कितना घटिया है। मुसलमान लीडर आज भी बहुत छोटा सोचता है। अगर आपको दल बदलना ही था, मीम के इन चारों को दल बदलना ही था तो जेडीयू में चले जाते, मंत्री पद का सौदा कर लेते, 2 को मंत्री बनाया जाता, 2 को संतरी बनाया जाता, चेयरमैन उर्मैन, अभी वहाँ कई सीट खाली है, कुछ तो मिलता। विचारधारा का मामला होता है सर। कौन सी विचारधारा, कैसी विचारधारा, कौन सी विचारधारा, किस बीजेपी की कट्टर विचारधारा। तो बीजेपी कहाँ, जेडीयू अलग है, बीजेपी अलग है। जेडी आरजेडी से ज्यादा सेकुलर जेडीयू है, ये बात समझ लीजिए। कैमरे पे बोल रहा हूं मैं, ये दिमाग की खराबी है मुस्लिम लीडरशिप की कि विचारधारा। अब गए ना तेल लेने, 2.5 साल तक बैठे रहे, उनको लग रहा है सरकार बन रही है, सरकार कहीं बन नहीं रही, और सरकार बन भी रही थी, इन चारों को कुछ नहीं मिल रहा। चूंकि ये चारों का अस्तर समझ में आ गया, इनकी सौदेबाजी का तरीका, ये पहला तरीका नहीं, इससे पहले भी खुद अख्तरुल ईमान जब आरजेडी छोड़े थे, आरजेडी ने सौदा किया 4 विधायकों के साथ। अरे सौदा किया या जो किया वो तो दुनिया जानती है कि क्या होता है, लेकिन ये इस तरह का सौदा क्यों करते हैं, इनको पैसे पर सब्र क्यों हो जाता है, ये पद क्यों नहीं लेते। ये मंत्री बनते अगर इसमें से 1-2 भी, तो क्षेत्र का सीमांचल का कुछ विकास कर पाते, कुछ अपने लोगों को एडजस्ट कर पाते। इनसे तो लाख गुना अच्छे भाजपा में राकेश शाहनवाज हुसैन है, जो अब तक अपने घर खानदान और रिश्तेदारों को जो है बहुत कुछ कर चुके हैं, अपने जानने वालों को बहुत कुछ बना चुके हैं। जितना संभव हो सका वो केंद्र से लेकर और बिहार तक वो लगातार अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो लोग उनकी वाहवाही करेंगे या इनकी, ये काट के उल्लू चार जो गए वहाँ खेला होगा, बिहार के अंदर भी खेला होगा। अरे कुछ नहीं खेला होगा बिहार में। नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी बच्चे हैं, बात समझिए, और लालू जी अनुभवी ज़रूर है, मगर अब लालू जी सोचने की स्थिति में है नहीं, उनकी सेहत ख़राब है, ठीक है, और सेहत ही ख़राब नहीं है, अब तो सरकारी हालत भी ख़राब है। आपको पिछले दिनों पता ही होगा, अवतार पार्टी के बाद सीबीआई रेड पड़ा था, एक ही दिन में 5-5, 6-6 जगह सीबीआई का छापा, तो फिर पड़ जाएगा छापा, कहाँ जाएंगे ये। आपको एक बात समझनी चाहिए कि न्यूटन का एक फार्मूला है जिसको ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी का मतलब होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हो उसको सेंटर की तरफ खींचता। और सेंटर में कौन है, गुरुत्वाकर्षण जिसको हिंदी में कहते हैं, वो उस केंद्र की तरफ सबको खींचा जाता है, बीच पॉइंट पर। तो केंद्र में कौन है, भाजपा है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो भाजपा की तरफ आएगा कि आरजेडी की तरफ जाएगा, जो जिसका एक पैर हमेशा जेल में। तेजस्वी पे मुकदमा, तेज प्रताप पे मुकदमा, मीसा भारती पे मुकदमा, कोई बचाई हुआ नहीं है। आप सेकुलरिज्म में ढोते रहिए, आपकी अकल गई तेल लेने, भैंस चरने गई अकल आपकी। आपको अगर पार्टी बदलना था, दल बदल कोई बहुत अब बुरी चीज़ नहीं मानी जाती है, लेकिन ये कौन सा दल बदल है साहब कि हम सेकुलरिज्म ना बना पाए, कुछ भी न बन पाए। सेकुलरिज्म को बचाने की बात कर रहे हैं। अरे साहब, सेकुलरिज्म के बचाने का ठेका सिर्फ आप ही क्यों लिए हुए हो, और अगर बचाना ही था तो 2020 के चुनाव में आपको सेकुलरिज्म नहीं पता था, आपकी उम्र 10-5 साल है क्या, दूध पीते बच्चे हो क्या। अरे सैयद रुकनुद्दीन साहब की उम्र कितनी है, वो हाजी साहब जो टोपी उतार लिए राजद में जाने के बाद, आसफी साहब, उनकी उम्र कितनी है। तो जब इनको सेकुलरिज्म 50 साल में पता चलेगा
और शहनवाज जो आलम है, शहनवाज आलम, इनके फादर सेकुलरिज्म के अलंबरदार थे, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब। लालू की सीमांचल के गांधी कहे जाते थे, तो शहनवाज क्यों चले गए कट्टर पार्टी में? अगर इनका आरोप है कि MIM कट्टर पार्टी, हालांकि मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं तो बचपन से मान रहा हूं, जब से पार्टी का नाम सुना हूं तब से कह रहा हूं कि नहीं 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 नहीं, मजहब के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने किया ना सियासत, आपने फिजा को ख़राब किया। अगर पार्टी ख़राब है इसका मतलब आपने इस पार्टी में ज्वाइन करके अपने आप को कट्टर साबित किया है। तो अब आप क्या गंगा स्नान करने जा रहे हैं? तो पहले आप हज को जाइए ना, तौबा कीजिए, कलमा पढ़िए, मुल्क से माफ़ी मांगिए, सीमांचल के लोगों से माफ़ी मांगिए कि हमने गलत किया, गलत फैसला था मेरा, और ये पार्टी सांप्रदायिक है MIM, अब मैं आया हूँ सेकुलर पार्टी में। ईमान कह रहे हैं मैं टूटा था तो अपने साथ 4 लाया था, अब मेरे से 4 टूटे हैं तो मैं 24 लेकर के। देखिए, अख्तरुल ईमान तो बहरहाल मजाए नेता है, अख्तरुल ईमान मैच्योर है, ठीक है, वो अलग बात है कि जिस पार्टी में वो हैं हमारा आइडियोलॉजिकल मतलब मैच नहीं करता है, मतभेद है, लेकिन अख्तरुल ईमान लीडर है, ठीक है, जहाँ भी रहेंगे उनके अंदर जो एक लीडर के अंदर खूबी होनी चाहिए, क्वालिटी है, ठीक है, बोलने समझने की क्षमता है। तो अख्तरुल ईमान उसी अंदाज में बात करते हैं। तो अब इस वक्त जाते जाते वो क्या कह सकते थे? इससे बेहतर उनके पास कोई जवाब भी नहीं होता कि मैं भी टूटा था उसी RJD से, वो भी RJD के विधायक थे, वो टूटे। लेकिन एक बात अख्तरुल ईमान साहब आपको समझना चाहिए कि आप टूटे और टूटते के साथ आप विधायक नहीं बने, आपने संघर्ष किया, आप 2 बार चुनाव हारे, तीसरी बार आप चुनाव जीते। अब जो ये टूट हुआ है इससे सीमांचल का गणित बिगड़ेगा, क्योंकि व्यक्तिगत प्रभाव है, जैसे तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार का बहरहाल व्यक्तिगत प्रभाव भी है, तो वो एक माइनस प्लस चला हो जाता है। इसी तरह से वो रुकनुद्दीन साहब जो हैं वो भी व्यक्तिगत प्रभाव रखते हैं। बाकी लोग क्या रखते हैं उनके विषय में मैं नहीं जानता हूँ, वासफी साहब वगैरह वहाँ क्या छवि उनकी है, लेकिन रुकनुद्दीन साहब की अपनी एक पहचान है, चूँकि बड़े खानका वगैरह से भी उनका ताल्लुक़ है। तो ये लोग प्रभावित तो करेंगे और MIM को नुकसान तो हुआ, लेकिन MIM की एक बदनामी हुई। ओवैसी साहब भले हैं बुरे हैं, पॉलिटिकल क्या उनका अपना टारगेट है वो सब हम बाद इस मौजू पर नहीं, लेकिन एक बात कहेंगे कि ओवैसी साहब कहते थे डंके की चोट पर कि देखो कांग्रेस को तुम वोट देते हो भाजपा में चला जाता, देखो तुम RJD को वोट देते हो भाजपा में चला जाता, देखो समाजवादी को वोट देते हो भाजपा में चला जाता, लेकिन हमको जो वोट देते हो वो हमारे पास आता है, यानी तुम्हारी ताकत बढ़ती है। अब ओवैसी साहब ये बात कह नहीं पाएंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना घटी थी जब पीस पार्टी ने 5 विधायक जितवाया था, उनके भी सारे विधायक भाग गए थे। तो ये विडंबना है और ये मुस्लिम लीडरशिप के लिए चैलेंज है। क्या ये दरी बिछाने के लिए आएंगे? नहीं, दरी तो इनके लीडर भी बिछाएंगे, दरी ही बिछाएंगे, इनके मुकद्दर में वजह। अब ओवैसी साहब की गलती मानिए, देखिए आवाम के नब्ज को टटोलना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश चुनाव में गए, आपको पहले 3 महीने पहले से कहा गया क्या कहते हैं पॉलिटिकल यूनिटी कैंपेन चल रहा था हम लोगों का, जिसमें इस्माइल बाटलीवाला साहब हम लोग के साथ थे, नेतृत्व कर रहे थे। उनके लीडरशिप में हम लोग 20-25 लोगों का समूह था। हम लोगों ने कहा ओवैसी साहब से भी, हम लोगों ने कहा पीस पार्टी से, हम लोगों ने कहा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से, हम लोगों ने कहा वो तमाम छोटी पार्टियों से कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर पहले आप मुत्तहिद होइए और एक मुत्तहिदा लाहे अमल बनाकर आवाम के बीच आप चलिए, फिर आवाम को हम लोग सब मिलकर मनाएंगे कि भाई हम सब मुत्तहिद हो गए हैं, कहीं इंतशार नहीं है, अब वोट हमको दो। 100 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती जा सकती थी, लेकिन ओवैसी साहब ने 100 सीटों के हराने का ठेका लिया और हरवा कर दिखाया। तो ना तो आप सेकुलर हुए ना कॉमनल हुए, आप तो गद्दार हो गए। कहाँ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में ओवैसी साहब लड़े थे, हार तो गए। आजमगढ़ एक कहावत है ये सब, रामपुर में राम भक्तों की जीत हुई है, ये कहने की बात होती है। बात समझिए सर, अभी कहाँ लड़े थे, तभी कहाँ लड़े थे, तो झारखंड में कहाँ लड़े, ये सब बकवास की बात है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो कुछ हुआ 100% इनकी वजह से हुआ। अगर ये चाहते सबको मुत्तहिद कर लेते, आपको पता इनके दफ्तर पे धरना प्रदर्शन हुआ, इनके लोग गाली गलौज दे रहे थे हम लोगों को जब इत्तेहाद की बात हम कर रहे थे। तो आप नाम रखते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद नहीं करते और इत्तेहाद से खुद भागते हैं। नाम रखते हैं पीस पार्टी और शांति से खुद भाग जाते हैं। तो आप जब मुत्तहिद नहीं होएगा तो हम कैसे मुत्तहिद होंगे, आवाम को कैसे कहेंगे मुत्तहिद होने। तो ये दिन तो आना ही था जो आ गया, पर इन चारों ने कोई अच्छा काम नहीं किया, न तो अपने लिए न पार्टी के लिए। एक बात इसमें निकल कर आती है, अगर RJD जिस तरह से अगर 4 विधायक तोड़ी है,
हो सकता है जेडीयू के अंदर जब अग्निपथ को लेकर के तमाम उनके मतभेद सामने आए, अलग अलग बीजेपी और जेडीयू के बीच की जो बातें सामने आई, अग्निपथ का उन्होंने विरोध किया। अरे भविष्य की बात आप छोड़िए ना, विरोध किया अग्निपथ का विरोध, इससे पहले नीतीश कुमार बहुत विरोध कर चुके हैं। हो सकता है कि उनके विधायक टूटकर सामने आए, इसलिए हो सकता है ये हम ख्याली पुलाव क्यों पकाएंगे। नीतीश कुमार पहली बार जो है भाजपा के नीतियों से जो है उनका टकराव, ये पहला कोई नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भाजपा से उनका टकराव होता रहता है। नीतीश कुमार एक अलग चीज़ है। नीतीश कुमार हर चीज़ को घुमाना मैनेज करना जानता। भाजपा वाले दाएं बाएं भागते तो नीतीश कुमार खुद जाके अफ्तारी करने लगते हैं, और नीतीश कुमार खाना भी खा लेंगे, मगर सरकार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में, ये फार्मूला उनका रहता है। अब जो आरजेडी सरकार बनाने की इच्छा रख रही है, वो ये रख रही कि हम मुख्यमंत्री बने, वो संभव नहीं है। और अगर ऐसा संभव भी हो गया तो ये चारों को क्या मंत्री पद मिलेगा? इनसे ना पूछिए आप क्यों नहीं जेडीयू में चले गए मंत्री पद लेने? आप शिंदे से मुकाबला कर रहे हैं। शिंदे तो ऑटो चला के मुख्यमंत्री तक का सफर कर लिया, उसने बगावत किया तो मुख्यमंत्री वो बन गया। हमने बगावत किया तो अपने कौम का धोखेबाज भी हम कहला गए, और कुछ मिला भी नहीं। क्या मिलेगा? वहाँ मीटिंगों में पीछे बैठाया जाएगा आपको। क्या है, कौन सा कद है? तस्लीमुद्दीन बन जाएंगे शाहनवाज। तस्लीमुद्दीन साहब ने अपना कद बनाया था साहब, उनकी एक अपनी पहचान थी। वो लालू जी को भी डांट देते थे। शाहनवाज में है वो दम कि डांट देंगे किसी को? नहीं। इसलिए इन लोगों ने गलत फैसला लिया है, नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया है, पार्टी का भी नुकसान किया, और मुसलमानों का मोरल डाउन हुआ। सीमांचल में एक अंदर से जो बात बन रही थी कि हम कुछ कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को शर्तों पर हम खड़ा कर सकते हैं। आरजेडी की सरकार भी बनती और एमआईएम का अगर 5 से 6, 7, 8 अगर ये सिस्टम शुरू रहता, एक दबाव तो रहता पॉलिटिकल। हालांकि मैं एमआईएम का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन पॉलिटिकल दबाव आज के दौर में इन सेकुलर पार्टियों पर बनाना बहुत ही जरूरी हो गया। और ऐसे में इन चारों का जाना सेकुलरिज्म को खतरा हो गया। ये कह रहे हम सेकुलरिज्म बचाने चले गए, इन्होंने सेकुलरिज्म का धज्जी उड़ा दिया है, और लालू परिवार को मनमानी करने की खुली छूट दी गई है। लालू परिवार को ये लग रहा है कि मुसलमान जाएगा कहां, आएगा तो भाग के एमआईएम से भी जीतेगा तो यहीं आएगा। मजबूत कर दिया, क्या मजबूत कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा होने वाला नहीं है। ये चारों गए हैं, चारों इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में हारेंगे। जनता वहां की बहुत नाराज है।